हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एम एल अग्रवाल क्लास 10th का चैप्टर 7 शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ अपनी प्रीवियस बुक को उठाइए, फिर से पढ़िए। तो डिफिनीशंस एंड बाकी चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ बहुत टफ नहीं है। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, यहाँ से अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंट्रो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि कोर्स आपका पीछे हो रहा है, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 27.5 kg ऑफ कॉपर and 2 and 3/4 kg of tin. Find the ratio by weight of tin to the alloy. ठीक है, तो tin to the alloy पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, tin to alloy पूछ रहा है। ठीक है, तो tin का जो वेट है वो है 2, 3/4। यहाँ 2 को हम ऐसे रेशियो में दिखाते हैं। एलॉय का जो वेट है, एलॉय जो है वो कंसिस्ट है, बुक आप अपनी ओपन कर लीजिएगा। एलॉय जो है वो कंसिस्ट है कॉपर और टिन को मिला करके। ठीक है, तो एलॉय का जो वेट होगा वो कॉपर और टिन को मिला के, तो कॉपर का जो वेट है वो है 27.5 kg प्लस, और टिन का जो है 2, 3/4 है। ठीक है, तो आपको इसको और इसको प्लस कर लेना है, और इसके साथ इसको अपॉन में करना है। ठीक है, रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, ये पता होगा आपको। इसको आगे आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। अगर दो रेशियो दिए हुए हों तो पहले रेशियो का पहला टर्म दूसरी रेशियो के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, पहले रेशियो का दूसरा टर्म दूसरे रेशियो के दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे कंपाउंडेड टर्म। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दो रेशियो दिए हुए हैं, 2:3, 4:9। हमको बोल रहा है कंपाउंडेड रेशियो निकालो, तो हमको 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देना है। इसको लिखेंगे ऐसे, 2 × 4 = 3 × 9। समझ में आ रहा है। इसको हम राइट आगे लिखेंगे, 4 2 8 9 3 27। ये हमारा हो गया कंपाउंडेड रेशियो। समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब है कि किसी भी रेशियो के पहले टर्म का स्क्वायर कर दो और दूसरे का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब ये 2 2 4 हो गया, 3 3 9, तो 4:9 इसका डुप्लीकेट है। ठीक है, ये जो बताया था कंपाउंडेड, ये बाकी सभी वैसे ही कर लीजिएगा। इसको भी ऐसे ही आगे करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिप्लीकेट करना है, तो ट्रिप्लीकेट के लिए क्या करेंगे हम जी, वही जो आप सोच रहे हैं, इसका क्यूब करना है। ठीक है, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब जगह 3 3 9, 9 3 27, और 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, तो 27:64 मतलब इसका ट्रिपलेट। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पर, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का और 16 का। 9 का होगा 3, 16 का होगा 4, 3:4 इसका हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, ऐसे बाकी भी करेंगे। सब ट्रिप्लीकेट, जी हाँ बिल्कुल, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 होता है, और 2 1 16 का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी सब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल, दिख रहा है आपको, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ। हमको यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे 4:7 है ना, इसको हम रिवर्स कर दो 7:4, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। तो 1 से लेकर के 7 तक बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में आते हैं एग्जाम में, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इन रेशियोज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज दिए हुए हैं, 2:3, 17:21, 11:14 एंड 5:7। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेंगे फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से। देखिए, 2/3, 17/21, 11/14 एंड 5/7। ठीक है, अब बचपन में जैसे आपको फ्रैक्शंस दिया जाता था और कहते थे कि फ्रैक्शंस को बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे पहले आपको इस सब का क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम होगा इस सबका 42, ठीक है। ऐसे आपको एलसीएम लेना है। फिर यहाँ पर जैसे हम बचपन से करते थे ना, 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 42 आ जाए, ठीक है। तो 3 14 जा 42 और 14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे 21 2 जा और 2 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा। और 14 3 जा 3 का 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 6 जा और 6 का 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो है हमारा यहाँ पर वो है 34, मतलब ये वाला जो हमारा रेशियो, सॉरी ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है वो 2/3 है, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसको हम असेंडिंग में लिखेंगे, 2/3 उससे बड़ा हमारा 28 के बाद हमारा 30 है तो 5/7, उससे बड़ा हमारा 33 है तो 11/14, उससे बड़ा हमारा सबसे बड़ा जो है 17/21 है, ठीक है। इसको रेशियो में करना हो तो 2:3, 5:7, 11:14, 17:21। समझ में आ गया ना, इस तरह से करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ A/B 2:3 है, B/C 4:5 है, C/D 6:7 है, तो A/D फाइंड करो, ठीक है। तो ये कैसे करना है यहाँ पे, जो A/B है इसको हम A/B लिखेंगे इज इक्वल टू 2/3, कॉमा B/C को B/C लिखेंगे इज इक्वल टू 4/5, C/D को हम लिखेंगे C/D इक्वल टू 6/7, ठीक है। हमको A/D निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे A/B/C/D, सिंपली ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इन सबको हम B से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई B सबको इस तरह से, ठीक है। अब देखो A/B हमको दिया हुआ है 2/3, A/B का वैल्यू कितना है 2/3, तो हम यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। B और B यहाँ पे हमारा कट जाएगा तो हमको ये ओनली 1 मिलेगा, ठीक है, या 1/1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको C/B का वैल्यू रखना है, हमारे पास B/C का वैल्यू है ध्यान से देखो, B/C का वैल्यू है और हमको C/B रखना है, मतलब अगर इसको रिवर्स कर दें तो हमको C/B मिल जाएगा। B/C है 4/5, रिवर्स होगा 5/4, ध्यान रखेंगे 5/4, ठीक है। अब देखो D और B का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। हम यहाँ से D का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, D और अगर यहाँ से हम D का वैल्यू फाइंड करें तो वो C के फॉर्म में आएगा। 7 को C से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 7C/6, यहाँ आ जाएगा, D यहाँ चल जाएगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया D का वैल्यू। D का वैल्यू क्या हो गया, D का वैल्यू हो गया 7C/6, तो इस D के प्लेस पे हम लिखेंगे 7C/6 अपॉन B का वैल्यू। हम देखो D का वैल्यू हमारा आया है C के फॉर्म में 7C/6, 7 और 6 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, C हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो 7C/6 आया है, तो हमको अब B का वैल्यू रखना है, तो B का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, वो भी C के फॉर्म में, ठीक है। B/C इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालें C के फॉर्म में, C को यहाँ भेजेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 4C/5, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर 4C/5 यहाँ पर रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। पहले आपने A/B का वैल्यू रखा जो कि दिया हुआ है, B से B कट गया तो 1 हो गया, C/B चाहिए था तो हमको B/C था, तो उसको मैं रिवर्स कर दिया तो हमको C/B मिल गया। और D और B का वैल्यू हमने अलग अलग फाइंड किया। D का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया जो कि C के फॉर्म में आया, और B का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया जो कि C के फॉर्म में आया, दोनों को यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पर उतार लेंगे, 2/3 = 1/1 = 5/4 इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7C/6 मल्टीप्लाई की जाके रिवर्स हो जाएगा 5/4C, C से C फिनिश। समझ में आ गया। तो आगे लिखेंगे इसको 2/3 = 1/1 = 5/4 7 5 35, 6 4 24, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपॉन में जितने भी नंबर दिए हैं उन सब का एलसीएम निकालो, तो उन सब का एलसीएम 24 ही होने वाला है। 3 का, 1 का, 4 का, 24 का, सबका एलसीएम क्या होने वाला है? 24। जो भी एलसीएम है ना उससे इन सबको काट दिया करो। तो देखो कैसे करेंगे, 24 यहाँ पे रखेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 24 मल्टीप्लाई 2/3 इज टू 24 मल्टीप्लाई 1/1 इज टू 24 मल्टीप्लाई 5/4 is to 35 multiply is to 24 multiply 35/24। समझ में आ गया? अब यहाँ से करेंगे 3 8 जा 24, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज टू 24 1 जा 24 ही रहने वाला है, इज टू यहाँ से 4 6 जा 24 और 6 5 जा 30, या 6 × 5 देते हैं, इज टू 24 कट गया, ओनली 35। समझ में आ रहा है ये? तो हो जाएगा 8 2 16 इज टू 24 इज टू 6 30 इज टू 35। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमको a इज टू बी इज टू सी इज टू डी मिल गया, a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये a का वैल्यू, ये b का, ये c का, ये d का, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा था कि a इज टू डी निकालो। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। a इज टू डी पूछा था, a इज टू डी, a का वैल्यू कितना है 16 इज टू डी का क्या है 35। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस लॉजिक का यूज करके आप अगर आपसे पूछता है कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये पूछता है तो ये भी निकाल सकते हैं, या b इज टू सी पूछे, या b इज टू डी पूछे, या c इज टू ए, ऐसा कुछ भी पूछता है तो पहले आप सारा का सारा फाइंड कर लो, फिर जो पूछता है वो निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल टेक्निक था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th का फर्स्ट मैंने बताया आपको, 9th का सेकंड बिल्कुल वैसा ही आप कीजिएगा। इसमें x इज टू वाई टू जेड पूछा है तो वेरी सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a इज टू बी इज टू सी टू डी निकाला है ना, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। हम आते हैं 10th के फर्स्ट पर। 10th के फर्स्ट में कह रहा है a इज टू बी इज इक्वल टू 1/4 इज टू 1/5 एंड b इज टू सी इज इक्वल टू 1/7 इज टू 1/6, ठीक है। तो a इज टू बी इज टू सी फाइंड करो, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। a इज टू बी हमको दिया हुआ है 1/4 इज टू 1/5, ठीक है। तो a अपॉन b कर लेंगे तो ये भी अपॉन के फॉर्म में रहेगा, 1/4 अपॉन 1/5 1/4 अपॉन 1/5। बाद में इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 5/1। जानते हैं आप लोग ये सब, कोई नई चीज़ नहीं है। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/4, ये हमको a अपॉन बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेम ऐसे ही हम b अपॉन सी की, जैसे हमने इसको किया था वैसे इसको करेंगे, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो a अपॉन बी की वैल्यू मिल गई, b अपॉन सी की वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया ना? अब हमसे पूछा है कि a इज टू बी इज टू सी फाइंड करो, ठीक है। तो हमको चाहिए a इज टू बी इज टू सी चाहिए, ठीक है। इन सबको b से डिवाइड कर दो। a इज टू बी का वैल्यू पता है हमको कितना, 5/4। हर बार b से ही नहीं करना है, देखना है किसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे ही करना है। क्या पता किसी क्वेश्चन में आपको c से करना हो, ऐसा मत सोचना कि हमेशा b से करना है, ठीक है। तो ध्यान देना किसकी वैल्यू दी हुई है, हमने यहाँ पर b से किया तो हमको a अपॉन बी की वैल्यू मिल गई, और b अपॉन बी तो हमारा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और c अपॉन b अपॉन सी दिया है तो उसको रिवर्स करेंगे तो c अपॉन बी मिल जाएगा, मतलब ये 6/7 तो 7/6 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अपॉन नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना है, तो जो एलसीएम होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 5/4 इज टू 12 × 1 इज टू 12 × 7/6, ठीक है। 4 3 12, 6 2 12, 3 5 15 इज टू 12 इज टू 7 2 14, ठीक है। तो ये हो गया a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th का सेकंड कह रहा है इफ 3a इज इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c, ठीक है। तो फाइंड a इज टू b इज टू c, हमको ये फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? पहले हम यहाँ पे a अपॉन b निकाल लेते हैं। तो 3a इज इक्वल टू 4b दिया है, ठीक है। ध्यान से देखना, b को यहाँ लाओ, c को यहाँ लेके जाओ, मतलब a अपॉन b कर सकते हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई b नीचे आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ये हमको a अपॉन b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 6c दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहाँ पर हम b अपॉन c करें तो ये हो जाएगा 6/4, नीचे आ जाएगा 2 3 6 2 2 4, मतलब 3/2 हो जाएगा। तो b अपॉन c का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 2/3। समझ में आ रहा है? तो दो वैल्यूज हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमको पूछा है a b और c निकालो, तो a इज टू b इज टू c लिखेंगे, b से अगेन डिवाइड कर देंगे,
ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे हम 4/3 लिख देंगे। बी अपॉन बी तो कट के 1/1 हो ही जाएगा। और सी अपॉन बी, हमको बी अपॉन सी पता है तो इसका रिवर्स करेंगे, सी अपॉन बी मतलब 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया। इन सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 दिख रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू 4/3 इज टू 3 इंटू 1/1 इज टू 3 इंटू 2/3। समझ में आ गया। 3 से 3 कट गया 4 इज टू 3 इज टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इक्वल टू 7/3। तुमको x इज टू y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही सिंपल काम जो हमेशा से करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 3 3 9x प्लस 3 5 15y इज इक्वल टू 7 3 21x माइनस 7 5 35y। समझ में आ रहा है ना। तो x को हम एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ। 35 को यहाँ लाएंगे 35y प्लस 15y इज इक्वल टू 21x माइनस 9x। समझ में आ रहा है आपका। तो यहाँ पे 35y और 15y हमारा हो जाएगा 50y इज इक्वल टू 21 में से हमारा 9 जाएगा तो हो जाएगा 12x। हमको x अपॉन y मतलब x इज टू वाई का वजह x अपॉन वाई निकालना था, तो y को यहाँ लेके आएंगे 12 यहाँ मतलब 50/12 इज इक्वल टू x अपॉन y। तो सिंप्लीफाई कर दें 2 6 12 2 25 15। तो हमारा x इज टू वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 25/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। समझ में आया। अब आते हैं 11th के सेकेंड पर। क्वेश्चन 11 का सेकेंड कह रहा है इफ a इज टू b इज इक्वल टू 3 इज टू 11। ठीक है। तो फाइंड करो 15a माइनस 3b इज टू 9a प्लस 5b की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। तो जो हमको a इज टू b दिया है ना 3 इज टू 11, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 3/11। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b यहाँ जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11a/3 इज इक्वल टू b। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ। ठीक है। ये हमको b का वैल्यू मिल गया। अब ये जो हमको फाइंड करना है ना, इसको हम लिख लेते हैं 15a माइनस 3b अपॉन, रेशियो को अपॉन कर सकते हैं 9a प्लस 5b। समझ में आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पर भी आपको ये दिया हुआ है b दिया है ना, उस b के प्लेस पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो 15a माइनस 3 इंटू बी के प्लेस पर लिखेंगे 11a/3 अपॉन 9a प्लस 5 इंटू बी के प्लेस पे 11a/3। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15a माइनस 11a अपॉन 9a प्लस 5 11 जा 55। ठीक है। 55a/3। इसको हम चाहें तो एलसीएम ले लें ऐसे करके, इसको लिखेंगे 15a में से 11a गया हमारा तो हो जाएगा 4a। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये। और ये अपॉन करेंगे यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो 1 3 या 3 3 9 जा 27a प्लस यहाँ पे हम इसको 3 1 जा 3 और 1 का 55 से मल्टीप्लाई तो 55a हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4a अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 7 5 12 के 2 1 कैरी 5 2 7 8 82a/3। समझ में आ रहा है आपको ये हमारा मेन वाला अपॉन है, फिर इसके बाद ये 82/a/3 है। ठीक है। इसको हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसको हम अपॉन 4a/1 कर सकते हैं तो 4a/1, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। इसको रिवर्स करेंगे 3/82a, a से a यहाँ से कट जाएगा। ठीक है। इसको काटेंगे हम 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6/41, या हम कह सकते हैं 6/41। ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए, वैल्यू b का उठा के रख दिया था और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 11 तक यहाँ पे फिनिश हो गया है, 11 तक। इसके बाद 12 और बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को
अलग से समझा के भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।